नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। समंदर में चीन की दादागिरी खत्म करने और पाकिस्तान की नापाक साजिशों को गहरे समुद्र में दफन करने के लिए भारतीय नौसेना कमर कस चुकी है। भारतीय नौसेना अपनी ताकतों को बड़ी तेजी से बढ़ाने में जुटी है और उसी के तहत अब उसे रूस से दो ऐसे विध्वंसक मिलने वाले हैं जिससे दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाएंगे। और तो और जो किसी भी जंग में चीन पाक के लिए काल की तरह साबित होगा। यह युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइल जिलेस है और ब्रह्मोस मिसाइल से चीन कितना खौफ खाता है यह बताने की जरूरत नहीं। समुद्र में युद्धपोत किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है और इसी को लेकर कुछ रिपोर्ट्स हमने तैयार की है। हमारी खास पेशकश, भारत का जंगी जहाज रूस कर रहा तैयार। चीन पाक में हाहाकार। रूस से आएगा युद्धपोत। आईएनएस तुशिल और तमाला। मारक क्षमता में बेजोड़। भारतीय युद्धपोत का नहीं तोड़। नहीं खाली जाएगा वार। रूस से जल्दी भारत को दो ब्रह्मास्त्र मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस में बने वॉरशिप भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हथियारों को लेकर भारत पहले से ही रूस के साथ उसका एक भरोसेदार साझेदार है। ये दो वॉरशिप उस 4 जहाज सौदे का हिस्सा है जिस पर भारत ने साल 2018 में ही रूस के साथ एमओयू साइन कर लिए थे। इनमें 2 जहाज जल्द भारत को मिलने वाले हैं और 2 जहाज रूस की मदद से भारत में बनाए जा रहे हैं। हालांकि ये वॉरशिप यूक्रेन युद्ध के चलते डिलीवरी डेट से 2 साल बाद मिलने जा रहे हैं और इसी के साथ ये साफ हो गया कि भारत और रूस दोनों देशों की दोस्ती में कोई दरार नहीं आई है। समंदर में बढ़ेगी भारत की धाक। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 2 खतरनाक जंगी जहाज रूस में तैयार किए जा रहे हैं। ये तलवार क्लास के स्टील्थ फ्रिगेट जहाज हैं। $2.5 बिलियन की लागत से इसे रूस के कलिनिनग्राद के यंतर शिपयार्ड में बनाया जा रहा है। पहले शिपयार्ड का नाम आईएनएस तुशिल और दूसरे का आईएनएस तमाल रखा गया है। इस एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट यानी युद्धपोत का भारतीय नौसेना बेसब्री से इंतजार कर रही है। इंडियन नेवी के लगभग 200 कर्मी इस समय रूस में मौजूद हैं और इसकी स्वीकृति परीक्षण करा रहे हैं। रूस भारत का हुआ था समझौता। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के मुताबिक ये दोनों वॉरशिप उन 4 जहाज सौदे का हिस्सा हैं
भारत और रशिया के बीच में जो हमारा डिफेंस कोऑपरेशन है उसके तहत जो हमें जो ये 2 शिप्स अभी जो तुरंत मिल रहे हैं और 2 शिप्स जो हमारे गोवा के शिपयार्ड में भी जो बन रहे हैं, देखिए ये तलवार क्लास के फ्रिगेट्स हैं, स्टेल्थ फ्रिगेट हैं, जिसकी वजह से भारतीय नेवी के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा इस पे सशक्तिकरण हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये स्टेल्थ फ्रिगेट है लेटेस्ट इन क्लास है, तलवार क्लास का हम लोग ऑलरेडी हम आपके पास इंडियन नेवी में हम लोग उसको यूज ही कर रहे हैं, उसी क्लास के ये फ्रिगेट्स बन रहे हैं। जो तुशील है और तमाल है, आईएनएस तुशील जो है अभी हम लोग को सितंबर में इसकी डिलीवरी मिल जाएगी, तमाल हम लोग को फरवरी 2025 में हम लोग को उसकी डिलीवरी मिल जाएगी, और भारत में जो गोवा शिपयार्ड में जो बन रहे हैं वो हम लोग को 2026 में हम लोग को दोनों वो भी डिलीवर हो जाएंगे। स्टेल्थ फ्रिगेट का हम लोग को जो एडवांटेज ये हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग रडार्स और सोनार्स और इंफ्रारेड से जब उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उतना बड़ा उसका सिग्नेचर होता नहीं है, जिसकी वजह से दुश्मनी जो नेवीज है उसको वो लोग डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, सबमरीन भी अपने सोनार से उसको ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से परियोजना में देरी। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से इस परियोजना के काम में देरी आई और इस दौरान कई मुश्किलें भी पैदा हो गई थीं। दरअसल युद्धपोत के लिए यूक्रेन से इंजन मंगाया जाना था, लेकिन इस बीच रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, जिसके बाद इसके निर्माण के काम को रफ्तार नहीं मिल पाई। इसके बाद भारतीय नौसैनिक शिपयार्ड से एक टीम को युद्धपोत पर इंजन फिट करने के लिए वहां भेजा गया था। पहले जहाज का रूसी नौसेना द्वारा परीक्षण किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। रूस के समंदर में सीक्रेट ट्रायल। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टील्थ फ्रिगेट को तुशिल वर्ग के युद्धपोतों के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है। तुशिल एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब रक्षक ढाल होता है। भारतीय रक्षा अधिकारियों के मुताबिक भारतीय नौसेना की एक टीम ने हाल ही में रूस में शिपयार्ड का दौरा किया था, जहां फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। टीम ने उस परियोजना का निरीक्षण किया और बताया कि काम अब अच्छी गति से चल रहा है। उनके मुताबिक पहला युद्धपोत समुद्री परीक्षणों के लिए भी लॉन्च किया जा चुका है। ये परीक्षण रूसी नौसेना कर रही है। रूस के समंदर में इनका सीक्रेट ट्रायल चल रहा है। तरीके से इसमें एंटी सोनार हम लोग के जो कैपेबिलिटीज रहेंगे, उसका लो साउंड रहता है इंजन का, तो पानी के अंदर भी उसको डिटेक्ट करना बहुत इजी नहीं रहता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस रहेगा, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, साथ ही साथ एंटी सबमरीन सूट इसमें रहेगा, कम्युनिकेशन सूट से पूरा लैस रहेगा। तो लेटेस्ट जो इसमें सब टेक्नोलॉजीज के साथ ही हम लोग के नेवी का एक बहुत बड़ा एसेट बन जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग अगर देख रहे हैं चीन का जो खतरा भारत के साथ है, जो पाकिस्तान भी बगल में अपने नेवी के साथ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता रहता है, तो भारत का एक और जो हम लोग का एक जो स्ट्रेंथ बन जाएगा इन फ्रिगेट्स के आ जाने से, तो हम लोग का एक वो स्ट्रेटेजिक रीच भी इससे बहुत बढ़ जाता है। भारत में 2 युद्धपोतों का निर्माण। उधर भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीसीएल में भी रूसी समर्थन से 2 युद्धपोतों को बनाने का काम चल रहा है। इसकी संभावना जताई जा रही है कि जीएसएल परीक्षण के लिए पहला युद्धपोत लॉन्च करेगा। इसकी डिलीवरी 2026 के मध्य तक पूरी करने की योजना है और उम्मीद जताई है कि रूस में बनाए जा रहे 2 युद्धपोत विदेशी शिपयार्ड में बनाए जाने वाले आखिरी भारतीय जहाज होंगे, क्योंकि भारतीय नौसेना की ओर से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। रडार से ट्रैक करना मुश्किल। ये एक स्टील्थ युद्धपोत है, यानी इसे रडार से ट्रैक करना मुश्किल है। इसमें पानी के नीचे का शोर बेहद कम होता है, जिस कारण पनडुब्बियां इनका पता नहीं लगा सकती। जहाज खतरनाक हथियारों से लैस है। इसमें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। पनडुब्बी को खत्म करने के लिए इसमें टॉर्पीडो ट्यूब भी लगी हैं। आपको बताएं, ये युद्धपोत समुद्र में 59 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकते हैं और इस युद्धपोत पर 18 अधिकारियों के साथ 180 सैनिक 30 दिनों तक समुद्र में तैनात रह सकते हैं। ये एक स्टील्थ युद्धपोत है, यानी इसे रडार से भी ट्रैक करना मुश्किल है। इसमें पानी के नीचे का शोर बेहद कम होता है, जिसके चलते पनडुब्बियां इसका जल्द पता भी नहीं लगा पाती। जहाज गैस टरबाइन इंजन के जरिए चलता है और इसके अलावा जहाज खतरनाक हथियारों से भी लैस है।
इसमें जमीन से जमीन और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। पनडुब्बी को खत्म करने के लिए इसमें टॉर्पीडो ट्यूब भी लगी है। क्या है युद्धपोतों की खासियत? इन जंगी जहाजों का समंदर में डिस्प्लेसमेंट 3850 टन होता है। इनकी लंबाई 409.5 फीट, बीम 49.10 फीट और ड्रॉट 13.9 फीट है। यह जंगी जहाज समंदर में अधिकतम 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। अगर इसकी स्पीड को 26 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा तो ये 4850 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है और 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जाए तो ये 2600 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। ये जंगी जहाज 18 अधिकारियों समेत 180 सैनिकों को लेकर 30 दिन तक समंदर में तैनात रह सकता है। इसके बाद इसमें रसद और ईंधन डलवाना पड़ता है। यह जंगी जहाज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। इसके साथ ही 4 KT 216 डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। इसके अलावा इसमें 24 स्थिल 1 मीडियम रेंज की मिसाइलें लगी हैं, 8 इग्ला 1E, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप मिसाइल क्लब, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात हैं। इसमें एक 100 मिलीमीटर की A190E नेवल गन लगी है। इसके अलावा 76 mm की ऑटो मेलेरा नेवल गन लगी है, 2 AK-630 CIWS और 2 काश्तान CIWS गन लगी है। इन खतरनाक बंदूकों के अलावा इसमें 2 533 मिलीमीटर की टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। एक रॉकेट लॉन्चर को भी इसमें लगाया गया है। इस जंगी जहाज पर एक कामो 28, एक कामो 31 या ध्रुव हेलीकॉप्टर भी उतारा जा सकता है। जिस तरीके से रशिया भारत का हमेशा एक बहुत बड़ा आर्म सप्लायर भी रहा है, हम लोग ढेर सारे उससे डिफेंस इक्विपमेंट लेते रहे हैं। ये 2 साल हम लोग का डिले हो गया इस फ्रिगेट्स का डिलीवरी होने के लिए। 2016 में इसके इंटर गवर्नमेंट नोट इसका बनाया गया था, साथ ही साथ 2018 में भी इसका इंक किया गया था जिसमें $1 बिलियन भी उसका पेमेंट हुआ था। तो जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन से भी हम लोग को इसका इंजन लेना पड़ा था, तो इंजन भी हमको लेना पड़ा, तो हम लोग को किसी थर्ड पार्टी के थ्रू डाइवर्ट करके हम लोग को इसको खरीदना पड़ा था और फिर भारतीय टीम जाकर वहां पे रशिया में इसको जाके लगाया भी है। साथ ही साथ जिस तरीके से कोरोना और कोविड का भी बीच में आ गया था, और साथ ही साथ जो सबसे और अहम हो जाता है, जिस तरीके से रशिया के खिलाफ वो जो सैंक्शंस हो रखे हैं, तो उसमें पेमेंट किस तरीके से करें, पेमेंट्स के जो तरीके हैं उसका एक वाया मीडिया निकाल कर तो पेमेंट्स भी पूरे इसके लिए किए गए हैं। तो अब जो 2 साल का डिले तो जरूर हुआ है, लेकिन अभी सितंबर में हम लोग को INS तुशील की डिलीवरी मिल जाएगी। इसके तहत कुछ NOPV और कुछ कैडेट प्रशिक्षण जहाजों के निर्माण के लिए मेसर्स पीपावाव शिपयार्ड लिमिटेड और ABG शिपयार्ड के साथ करार किया गया। 2 फ्रंट वॉर की चुनौतियां झेल रही भारतीय सेना आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही है। भारतीय नौसेना की ताकत। भारतीय नौसेना के मुताबिक भारतीय नौसेना का पहला उद्देश्य देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना है। इसके साथ ही अन्य सशस्त्र बलों के साथ मिलकर युद्ध और शांति दोनों में भारत के क्षेत्र, लोगों या समुद्री क्षेत्र से होने वाले खतरे और आक्रमण को रोकने और हराने के लिए काम करती है। वहीं रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में लगभग 150 जहाज और पनडुब्बियां शामिल हैं। वहीं समुद्र में ताकत बढ़ाने के लिए नए नए बेड़ों और जहाजों को शामिल किया जा रहा है। नौसेना की मौजूदा परियोजनाएं। भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वर्तमान में 50 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां निर्माणाधीन हैं। जहाजों को शामिल करने का हमारा पसंदीदा विकल्प स्वदेशी मार्ग रहा है। उदाहरण के लिए कोलकाता स्थित GRSE पहले ही सभी 3 बड़े उभयचर जहाज और 10 वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट वितरित कर चुका है। यार्ड वर्तमान में उन्नत पनडुब्बी रोधी कार्वेट का निर्माण कर रहा है और हाल ही में उसे LCU बनाने का ठेका दिया गया है। वहीं दक्षिण में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड हमारे अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी जहाज
स्वदेशी विमान वाहक के निर्माण में प्रगति कर रहा है। साथ ही मुंबई में हमारा प्रमुख युद्धपोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक्स लिमिटेड शिवालिक क्लास के स्टील्थ फ्रिगेट बन रहे हैं। वहीं इसके अलावा कोलकाता क्लास और P-15B विध्वंसक के निर्माण में लगा हुआ है। MDL में स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियां भी निर्माणाधीन हैं। तो इससे भारत के जो हमारे नेवी है हम लोग का तो एक स्ट्रेंथ उसका बढ़ने ही वाला है। साथ ही साथ जिस तरीके से गोवा शिपयार्ड में हम लोग के 2 शिप्स बन भी रहे हैं, तो इसके बाद हम लोग के जिस तरह से आत्मनिर्भरता के लिए जो पुश लगा हुआ है, तो भारत की तो कोशिश यही है कि इसके बाद हम लोग मैक्सिमम जो शिप्स हैं हम लोग को कहीं से खरीदने की ना जरूरत पड़े। ये युद्ध पोत हम लोग भारत के अंदर ही पूरा टेक्नोलॉजी हम लोग के पास है ही। भारत का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पूरा तैयार हो ही रहा है आत्मनिर्भरता के तहत। तो हम लोग के जो एक पुश हो रहा है, हम लोग डिफेंस इंपोर्टर के वजह हम लोग डिफेंस एक्सपोर्टर के तहत जो हम लोग के पूरे कदम बढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग को एक बहुत बड़ा इसमें अहमियत भी हो जा रहा है। मीडियम जहाजों को अपग्रेड करना, इसके अलावा जहाजों के मिड लाइफ अपग्रेड यानी MLU पर भी काम किया जा रहा है। उनके MLU के बाद राजपूत वर्ग के जहाज और ब्रह्मपुत्र वर्ग के जहाज भी महत्वपूर्ण अवशिष्ट जीवन के साथ 21वीं सदी के शक्तिशाली लड़ाकों के रूप में उभरेंगे। भारत हर क्षेत्र में हर ओर बढ़ रहा आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में हर ओर आगे बढ़ रहा है। वहीं भारत को लेकर दुनिया का दृष्टिकोण भी काफी आशावादी है। इसी का परिणाम है कि रक्षा क्षेत्र में तेजी से विदेशी निवेश हो रहा है। सैन्य हथियार बनाने में भी भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। आज दुनिया भर में मेक इन इंडिया का दबदबा बढ़ा है। भारतीय सेना अपने दोनों छोर की सीमाओं की ताकत बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है और इसीलिए जल, थल और नभ तीनों सेनाओं को नई टेक्नोलॉजी के हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान अपने आप में एक चुनौती है। यह चुनौती केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। एक तरफ जहां चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों से कई देश त्रस्त हैं, तो वहीं चीन के इशारे पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ नापाक साजिश रचता रहता है। और ऐसे में भारत के लिए बहुत स्वाभाविक है इन 2 फ्रंट्स पर तैयार रहने का। और ये जो रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई, ये यही दर्शाता है कि भारत किस तरीके से अपनी तैयारियों में आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।